जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेक सीरीज हॉट टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बिहार मॉडल सेट 4 लेके आपके बीच मौजूद हूँ। आप चाहें तो 1 से 80 तक नंबरिंग कर लेंगे और मैं सवाल बोलूँगा, बीच में थोड़ा रुकूंगा, उसी दरमियान आप अपना सही जवाब इंकित करते चलेंगे और देखेंगे कि 80 में आप कितने सही बना रहे हैं। यदि याद आपको नहीं है, यदि 1-2 बार यह वीडियो देख लेते हैं तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आपको अच्छी तरह से 80 सवाल तो निश्चित रूप से याद होंगे, साथ में इसके इर्द गिर्द के भी सवाल याद हो जाएंगे। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? अपना ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। प्रकाश के कितने परावर्तन के नियम हैं? तो 2। सही जवाब ऑप्शन बी। मिलाते चलेंगे, अपना चिन्ह अपना आंसर चिन्हित करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण ऑप्शन ए अभिलंब की ओर झुकेगी, ऑप्शन बी अभिलंब से दूर हटेगी, ऑप्शन सी सीधी निकल जाएगी, ऑप्शन डी परावर्तित हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अभिलंब की ओर झुकेगी। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से किसी लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस, ऑप्शन डी बाइफोकस लेंस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस। अ से अपसारी, अ से अवतल, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? ऑप्शन ए लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी लेंस के फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लेंस के फोकस दूरी को दुगनी दूरी पर। अगला सवाल, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी परितालिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी दृष्टि पटल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दृष्टि पटल। अगला सवाल, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? ऑप्शन ए साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर बटा साइन आई, ऑप्शन सी साइन आई गुने साइन आर, ऑप्शन डी साइन आई प्लस साइन आर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साइन आई बटा साइन आर। अगला सवाल, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर, ऑप्शन डी मात्र विहीन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मात्र विहीन, मात्रक विहीन। अगला सवाल, तारों का टिमटिमाना, अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल, प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन। अगला सवाल, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वाट प्रति घंटा, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वाट। अगला सवाल, 11वां सवाल, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है? ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी आमीटर, ऑप्शन डी वोल्टामीटर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आमीटर। अगला सवाल, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है, ऑप्शन बी प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, ऑप्शन सी प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है,
ऑप्शन डी प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी कोबाल्ट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पीतल। अगला सवाल, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान ऑप्शन ए 0 होता है, ऑप्शन बी इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, ऑप्शन बी इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, ऑप्शन डी सभी बिंदुओं पर समान होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। अगला सवाल, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? ऑप्शन ए ओस्टर्ड, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी बोर, ऑप्शन डी फैराडे। सही जवाब ऑप्शन ए ओस्टर्ड। अगला सवाल, निम्न में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी गोबर गैस, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। सही जवाब ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा। अगला सवाल, Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की है? ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। सही जवाब ऑप्शन बी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला सवाल, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 5.6, ऑप्शन बी 5.6 से कम, ऑप्शन सी 5.6 से अधिक, ऑप्शन डी 7। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5.6 से कम। नेक्स्ट सवाल, NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन ए धूमन सोडा, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी विरंजक चूर्ण, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेकिंग सोडा। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ऊपर का सवाल जो अम्लीय वर्षा का था, पीएच मान 5.6 से कम, 7 से कम होता है, तो अम्लीय 7 से अधिक होता है पीएच मान, तो क्षारीय ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल है 20वां सवाल, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी एंटासिड, ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एंटासिड। अगला सवाल, चींटी के डंक एक अम्लीय छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए मिथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। सही जवाब हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल, ऑप्शन ए। अगला सवाल, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी इमली। सही जवाब हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ऑप्शन ए। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है और संतरा में साइट्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी जिप्सम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी कार्बन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पारा। अगला सवाल, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑप्शन ए एक आबंध, ऑप्शन बी द्वि आबंध, ऑप्शन सी त्रि-आबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी त्रि-आबंध। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी गंधक। बहुत आसान सवाल, अत्यंत महत्वपूर्ण भी
सही जवाब ऑप्शन बी ग्रेफाइट। निश्चित रूप से सभी आदमी सही बनाए होंगे। अगला सवाल, कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4। कार्बन C6 है तो 2 और 4। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन ए CnH2n+2, ऑप्शन बी CnH2n-1, ऑप्शन सी CnH2n, ऑप्शन डी CnHn। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी CnH2n। वही एल्केन का CnH2n+2 जिसमें मीथेन इथेन आता है, यह एल्कीन का है और एल्कीन में -1 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए संरचनात्मक समावयव, ऑप्शन बी सजातीय श्रेणी, ऑप्शन सी प्रक्रियात्मक समूह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए संरचनात्मक समावयव। चलिए अगला सवाल, मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? ये भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। एक बार पुनः सवाल सुनेंगे। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? ऑप्शन ए परमाणु संख्याओं के, ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमानों के, ऑप्शन सी परमाणु आकार के, ऑप्शन डी घनत्व के। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमानों के। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी के उर्ध्व स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए आवर्त, ऑप्शन बी समूह, ऑप्शन सी कोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी समूह ग्रुप। चलिए नेक्स्ट सवाल, अम्ल राज्य में सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी 3:1। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 3:1। अगला सवाल, हरे पौधे कहलाते हैं? ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी परिजीवी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वपोषी। अगला सवाल, छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अंतर्ग्रहण, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी अवशोषण, ऑप्शन डी स्वांगीकरण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अवशोषण। अगला सवाल, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी गोल्गी काय में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला सवाल, पादप में ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद है? ऑप्शन ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी वसा अम्ल, ऑप्शन सी इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इथाइल अल्कोहल। अगला सवाल, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जाइलम। पौधे में जल, ज से जल, ज से जाइलम, ध्यान रखेंगे ज से जल और ज से जाइलम। जल का परिवहन जाइलम और जब भोजन बन जाता है तब फ्लोएम सभी अंगों तक पहुंचाता है। ध्यान रखेंगे जल रहेगा तो जाइलम ध्यान देंगे, ज से जल और ज से जाइलम। अगला सवाल, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए बिल्ली में, ऑप्शन बी मनुष्य में, ऑप्शन सी पक्षी में, ऑप्शन डी तितली में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पक्षी में। अगला सवाल, इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए टैनिन, ऑप्शन बी रेजिन, ऑप्शन सी लेटेक्स, ऑप्शन डी स्टार्च। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्टार्च। अगला सवाल, इनमें कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है?
ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है CO, ऑप्शन सी है HNH3, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी NH3। अगला सवाल, इनमें से कौन अंतः ग्रंथि है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी लार ग्रंथि, ऑप्शन सी श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। अगला सवाल, इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीन, ऑप्शन सी जिबरेलिन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एथिलीन। कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? एथिलीन। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए घेंगा, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी रतौंधी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मधुमेह। ये भी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। घेंगा रोग थायराइड ग्लैंड के कारण होता है, एड्स विषाणु के कारण होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ध्यान रखेंगे, रतौंधी कभी कभी सवाल में पूछा जाता है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। अगला सवाल, 44वां सवाल, ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए मुकुलन, ऑप्शन बी बीजाणु जनन, ऑप्शन सी पुनर्जनन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुकुलन। अगला सवाल, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए गर्भाशय में, ऑप्शन बी योनि में, ऑप्शन सी अंडाशय में, ऑप्शन डी फेलोपियन ट्यूब में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फेलोपियन नलिका या फेलोपियन ट्यूब में। चलिए अगला सवाल, आनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लामार्क, ऑप्शन डी हेल्डेन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मेंडल। अगला सवाल, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी सूर्य। सही जवाब ऑप्शन डी सूर्य। अगला सवाल, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए लामार्क ने, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी डार्विन। अगला सवाल, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है? ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी लवण युक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए क्षारीय। अगला सवाल, क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। सही जवाब ऑप्शन सी 7। क्लोरीन होता है Cl17, 2, 8 और 7। तो बाह्यतम कक्षा में कितने हो जाएंगे? 7। अगला सवाल, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। अगला सवाल, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी नारंगी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नीला। अगला सवाल, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी कूलॉम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कूलॉम। अगला सवाल, समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है? ऑप्शन ए 80 mm, ऑप्शन बी 100 mm, ऑप्शन सी 120 mm, ऑप्शन डी 130 mm। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 80 mm। अगला सवाल, इनमें कौन पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। अगला सवाल, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी चालक के तापमान पर, ऑप्शन डी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। अगला सवाल, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए NaSCO3, ऑप्शन बी Na2CO3 10H2O, ऑप्शन सी CaOH होल ट्वाइस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी Na2CO3 10H2O।
वहीं खाने वाला सोडा के ध्यान रखेंगे NaHCO3, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अगला सवाल, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन ए लसिका, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए गोनेरिया, ऑप्शन बी सिल्फिस, ऑप्शन सी मस्सा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मस्सा। अगला सवाल, निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? ऑप्शन ए पैदल चलना, ऑप्शन बी साइकिल से चलना, ऑप्शन डी मोटरसाइकिल से चलना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मोटरसाइकिल से चलना। अगला सवाल, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ऑप्शन ए Al एल्युमिनियम, ऑप्शन बी Na सोडियम, ऑप्शन सी कॉपर Cu, ऑप्शन डी लोहा Fe। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम Na। अगला सवाल, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा उप धातु है? ऑप्शन ए जिंक Zn, ऑप्शन बी कैल्शियम Ca, ऑप्शन सी जर्मेनियम Ge कार्बन, ऑप्शन डी सी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मेनियम Ge। अगला सवाल, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए मरकरी पारा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी सोडियम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमियम, ब्रोमीन, ब्रोमीन। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस। अगला सवाल, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए पर्णहरित, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला सवाल, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? ऑप्शन ए V बराबर IR, ऑप्शन बी V बराबर RI, ऑप्शन सी V बराबर I गुने R, ऑप्शन डी V बराबर IR²। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी V बराबर IR। अगला सवाल, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? ऑप्शन ए गुड़हल पुष्प, ऑप्शन बी सरसों पुष्प, ऑप्शन सी पपीता पुष्प, ऑप्शन डी गुलाब पुष्प। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पपीता पुष्प। अगला सवाल, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन ए केचुआ, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी बकरी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केचुआ। अगला सवाल, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी एड्रीनेलिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी थायरॉक्सिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जिब्रेलिन। अगला सवाल, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। अगला सवाल, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल। ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी CaOH होल ट्वाइस, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी CaCO3। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए काला। अगला सवाल, मेरु रज्जु निकलता है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क से, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क से, ऑप्शन सी पौंस से, ऑप्शन डी मेडुला से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क से। अगला सवाल, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता है। अगला सवाल, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? ऑप्शन ए n², ऑप्शन बी 2n², ऑप्शन सी 3n², ऑप्शन डी 4n²। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2n²। अगला सवाल, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन ए अवरक्त किरण, ऑप्शन बी तापीय विकिरण, ऑप्शन सी पराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पराबैंगनी विकिरण। अगला सवाल, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध
बनते हैं? ऑप्शन ए एक आबंध, ऑप्शन बी द्विव आबंध, ऑप्शन सी त्रि आबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी द्विव आबंध। अगला सवाल, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? ऑप्शन ए 4.0 से 4.8, ऑप्शन बी 5.0 से 5.8, ऑप्शन सी 6.0 से 6.8, ऑप्शन डी 7.0 से 7.8। सही जवाब ऑप्शन डी 7.0 से 7.8। अगला सवाल, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश पर अपवर्तन कहाँ होता है? ऑप्शन ए कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन बी अभिनेत्र लेंस पर, ऑप्शन डी नेत्रोद पर में, ऑप्शन डी दृष्टि पटल पर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ में दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि जब भी मैं आपके परीक्षा उपयोगी कोई भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप आसानी से उस वीडियो को देख सके। साथ ही बहुत सारा वीडियो आपके उपयोगी बनाया गया है, डाला गया है। आप सर्च करके जितेंद्र टेस्ट सीरीज और लोगों पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक करेंगे तो एक लाइन से सारा वीडियो आएगा। उस वीडियो को देखें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। धन्यवाद।